प्रसार करें। भगवान भोलेनाथ जानते हैं भक्ति के आचार्य हैं, बिना उनकी कृपा के जीव भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता है। वैष्णवानाम यथा संभव, वैष्णव में अग्रगण्य परम श्रेष्ठ भगवान भोलेनाथ। उन्होंने कहा ठीक ठीक, हम व्यवस्था करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। आश्वासन देकर के ऋषि मुनियों की मंडली को विदा कर दिए। सब ऋषि मुनि अपनी अपनी कुटिया में चले गए, लेकिन देवर्षि नारद जी को चैन नहीं। देवर्षि नारद जी एक दिन पुनः पहुंचे भगवान भोलेनाथ से तगादा करने के लिए कि भोले बाबा, हम लोगों को भागवत का प्रवक्ता कब मिलेगा। लेकिन संयोग की बात है कि उस दिन बाबा भोलेनाथ मिले नहीं, ब्रह्मलोक गए थे ब्रह्मा जी से भेंट करने। हाँ, पार्वती जी मिल गई और माता पार्वती जी मिली तो नारद जी ने सोचा कि नहीं, अभी नहीं जाना है। रास्ते से लौटने लगे तो मैया ने आवाज लगा दी, नारद पुत्र नारद, कहाँ? अरे आओ 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 बैठो। हाँ, तो नारद जी चरणों में बैठ गए प्रेम से। नारद जी कहने लगे, माँ आप भी धन्य हैं, इसका विरोध नहीं किया। पार्वती जी को लग रहा कि आज नारद को क्या हो गया है, इस प्रकार की बात क्यों कर रहा है आज। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपकी गृहस्थी ठीक ठाक तो चल रही है ना। बोले क्यों, हमारी गृहस्थी में क्या हुआ? बोले नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा प्रसन्न तो रहते हैं। पार्वती जी ने कहा मैं अपनी गृहस्थी में पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूं। नारद जी ने कहा ये मैंने कब कहा कि आप संतुष्ट नहीं हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हैं कि नहीं, वो खुश हैं कि नहीं गृहस्थी में आपको प्राप्त करके। तब पार्वती जी को थोड़ा अंदर से चिढ़ हुआ कि नारद ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है आज, क्या बात है नारद, क्या बात है, तेरे मन में क्या चल रहा है? नारद जी ने कहा नहीं, आपकी गृहस्थी हमको क्या लेना देना, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ गृहस्थी में खुश नहीं है। हाँ देखो, किसी के गले बेटी की देखल के तेरे बाप, हाय मैं उन पे जान छिड़कती हूँ। हाँ, मैं उनसे इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन वो हमसे प्रेम नहीं करते। बात बन गई। नारद जी ने देखा कि माता जी का मुंह उतर गया, उदास हो गई, दवा काम कर गया है। बोले अच्छा माते, अब चलते हैं हम यहाँ से, अब फिर आएंगे। नारद जी ने मन में विचार किया यदि थोड़ी देर रह गए तो कहीं क्रोध के भाजन हम ही ना हो जाएं, इसलिए नारद जी निकले वहां से। दवा तो काम कर गई। जैसे बाबा भोलेनाथ आए अपनी कुटिया में, नित्य दिन जब आते ना तो पार्वती जी तुरंत कहती कहाँ इतना देर लगा दिए, आइए बैठिए, जल पीजिए, बाल भोग कीजिए, लेकिन आज नहीं, आज तो बोलना चलना बंद। हाँ, आज बातचीत बंद है। पार्वती जी उनकी तरफ से मुख फेर के बैठ गई चुपचाप, उनकी तरफ नहीं देख रही है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया क्या बात है, आज बात क्यों नहीं कर रही है, कुछ न कुछ बात तो अवश्य है। तब बाबा भोलेनाथ ने धीरे से पूछा, देवी यहां से जाने के बाद कोई आया था क्या? पार्वती जी ने मुंह उधर फेर करके कहा, नारद। हाँ नहीं, प्रेम से नहीं कहा, कहा नारद। समझ गए भोलेनाथ, ओहो तो नारद जी आए थे पीछे से, तब तो बढ़िया दवा पिला के गए होंगे इनको, और उसी दवा का असर है। बड़े प्यार से बाबा ने पूछा, देवी उन्होंने कुछ कहा है मेरे लिए? देखो, अरे सामने देखो,